गुरुदेव आज धरना आपने दिया है, क्या मांगे हैं आप? हरिद्वार के ब्राह्मण और संत ने सामूहिक रूप से सांकेतिक धरना दिया है और वो इसलिए दिया है, माघ मेले में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर दुर्व्यवहार वहां के प्रशासन ने किया है और उन संतों के और ब्राह्मणों के साथ उनकी पिटाई की है, किसी की चोटी खींची है, किसी के कपड़े खींचे, किसी को जूते से मारा है। तो बिना विलंब करे वहां के जिला प्रशासन को सरकार बर्खास्त करे और सरकार जाकर के अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से क्षमा याचना करे और उनको माघ में का स्नान कराए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार संतों का अपमान करना बंद करे, ब्राह्मणों का अपमान करना बंद करे कि संतों का ब्राह्मणों का अपमान का मतलब होता है सनातन का अपमान, और सनातन का अपमान हम किसी भी कीमत पर नहीं सहन करेंगे। पूरे देश में अगर मांग पूरी नहीं हुई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये आंदोलन पूरे देश में हो सकता है जिसके परिणाम भयंकर होंगे। सरकार उस परिणाम को झेलने के लिए तैयार रहे। सरकार तो मान ही नहीं रही है। सरकार तय नहीं करेगी कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है, कौन महंत है कौन महामंडलेश्वर है। ये संतों के बीच की बात है। संत तय करेंगे कौन महामंडलेश्वर है, कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है। ये सरकार का काम नहीं है। सरकार को हर संत का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये सांकेतिक धरना है संतों और ब्राह्मणों को लेकर के, और ये धरना इसलिए है कि 2 दिन पूर्व जो प्रयागराज में जो घटना हुई है उसको लेकर के हम लोग बैठे हुए थे और वो आदि शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो उनका अपमान हुआ है, जो उनकी पालकी को तोड़ा गया, उनका छत्र चमर को गिराया गया, साथ ही उनके भट्ट ब्रह्मचारी और सन्यासियों को लेकर के जनेऊ और शिखा के साथ घसीटा गया। ये जघन्य अपराध है वहाँ के प्रशासन का। मैं मांग करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जाकर के पूज्य महाराज श्री से क्षमा मांग करके उनको संगम का स्नान आदर के साथ कराए और अपने तत्काल प्रभाव से वहाँ के जितने भी अधिकारी है उनको बर्खास्त करने की कृपा करें। वो तो मानती नहीं सरकार है, सरकार तो शंकराचार्य मार ही नहीं रही वहाँ पे। नहीं, शंकराचार्य का विषय नहीं है। वो शंकराचार्य महापुरुष तो हैं, वो संत तो हैं। इसका निर्णय तो संत समाज करेगा। शासन प्रशासन को दायित्व थोड़ा कि वो किसको संत है, कौन शंकराचार्य है, कौन महामंडलेश्वर है, कौन श्री महंत है। ये सरकार का विषय नहीं, ये संतों का विषय है। संत निर्णय ले लेंगे कि वो शंकराचार्य है या नहीं है, पर संत तो हैं। इसलिए संत के नाते आपको, और आप भी संत हैं, आपको जा करके उनको क्षमा मांग करके स्नान कराना चाहिए। मांग पूरी नहीं होती क्या करें? तो संत समाज, हम सब बैठेंगे, पूरा संत समाज बैठ करके इसका एक बड़ा आंदोलन का रूप भी हो सकता है, जिसका खामियाजा पूरी सरकार को, प्रशासन को भुगतना पड़ सकता है। नमः पार्वती पदे भगवान परशुराम में, ब्रह्मचारियों के सम्मान में, ब्रह्मचारियों के सम्मान में, ब्रह्मचारियों के सम्मान में, सम्मान में, संतों के सम्मान में, गुरुजनों के सम्मान में। और बहुत ही कष्ट हुआ हम जैसे सनातन प्रेमी को, क्योंकि पर्व जो ये मेले हैं स्नान के, कुंभ के, ये सब हमारे साधु संतों के मेले हैं, हम गृहस्थों के भी मेले हैं। जब संती नहीं जाएंगे नागराज के प्रशासन से, ब्राह्मण सड़कों पर उतरता है। ये ब्राह्मण आज से नहीं, मुगल राज से, जब सरकार में हमारी शिका पकड़कर घसीटा जा रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस सनातन धर्म का नहीं है। पीठ है वो एक सम्मानित पीठ है। चारों पीठ के शंकराचार्य हमारे सम्मान और बाल रूप से तपते हैं।